हाल ही में एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला है जो पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। उन्होंने पैसे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल किए हैं बट एक सवाल का जवाब नहीं दिया है। जो सवाल है व्हाट इज़ मनी, एंड सब लोग अब यही जानना चाहते हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंडिया में बहुत स्मार्ट लोग हैं बट थोड़ा सा इश्यू हो जाता है लैंग्वेज का। भाई किसी को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, जो एक्चुअली वो चीज़ बोल रहे हैं जिसको लोग देख के सदमे में आ चुके हैं, बहुत कुछ अभी उनके दिमाग में सवाल आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो अभी टॉपिक बाहर आया ये आज का टॉपिक नहीं, आज से 5-10 साल पुराना टॉपिक है। सब लोग इसके ऊपर बातें कर चुके हैं। एलन मस्क ने 1 साल पहले भी इस चीज़ के ऊपर एक इंटरव्यू में बात की थी, जिसको आई डोंट थिंक किसी ने सुना होगा या देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो पहले आप इसको सुनो, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा कि व्हाट इज़ मनी, क्या मनी का वैल्यू भी है, क्या आपको जो उन्होंने वीडियो में सवाल किए गोल्ड के बारे में या फिर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एंड यू विल बिकम प्रो अबाउट मनी। एंड आई डोंट थिंक अब आपको कोई लैंग्वेज बैरियर भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले आप एक बार इस वीडियो को सुनो। People get confused. Sometimes they think an economy is money. Money is a database for exchange of goods and services and for time shifting the exchange of goods and services. Money is a database. Money doesn't have power in and of itself. Like you can run the thought experiment of if you're trapped on a remote island, shipwrecked on an island. अगर आप चाहते हो तो इस इंटरव्यू को पूरा जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आई थिंक इट विल बी अवेलेबल ऑल्सो। मैंने ये वाला वीडियो भी यूट्यूब से डाउनलोड करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तब देखो, हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं पैसे के बारे में। जो आप सोचते हैं ना कि आपके पास जो नोट है 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000, आई थिंक 1000 बंद हो चुका है, 500, 2000, जितना भी है, एक्चुअली में ये जो कागज़ का टुकड़ा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। एंड ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है, करेंसी एंड मनी इज़ नॉट इक्वल। जो करेंसी होती है वो एक मीडियम होता है कि हम किसी वैल्यू के बदले एक्सचेंज कर रहे हैं, ये होता है करेंसी का मतलब। बट जो मनी होती है उसके पास वैल्यू होती है। अब आप लोग बोलोगे भाई हमारे पास जो नोट्स पड़े हैं हम उसको ही मनी बोलते हैं, तो नहीं, ये तो एक गलत कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो करेंसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इंडिया में रुपया आ गया, फिर हमारे पास डॉलर है, यूरो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो भाई बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में लग गया है, जो कि करेंसी की तरह ही माना जा रहा है अभी तक, क्योंकि बिटकॉइन कोई फंडामेंटल नहीं है, इथीरियम का जरूर है फंडामेंटल। अब अगर आप लोग यहाँ पे सवाल उठाने वाले हैं कि इथीरियम का फंडामेंटल आप बता रहे हो बट बिटकॉइन का नहीं है, तो आई थिंक आपको उसके ऊपर भी बहुत सारा नॉलेज लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आप कमेंट भी कर सकते हो कि यस आप सही बोल रहे थे। एंड मनी जो है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर जो सबको पता भी है वैसे तो, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर ही क्यों? अब बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि शायद गोल्ड एंड सिल्वर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो नहीं, वो एक भी गलत कॉन्सेप्ट है। चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती कि जो चीज़ कम है। भाई आप मुझे बोलो, जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है, आप भी तो भाई दुनिया में रेयर हो, आपके जैसा मॉडल भगवान ने नहीं बनाया, तो क्या आप मनी हो चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अब हम जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। बहुत साल पहले जब शायद हम बंदरों से इंसान बन रहे थे, थोड़ा मजाक हो गया, उस टाइम पे क्या हुआ था? देखो, उस टाइम पे ये आजकल के करेंसी ये सब नहीं चल रहा था कि मेरे पास 100 रुपया, तेरे पास 1000 रुपया, मेरे पास करोड़ों रुपये, ऐसी चीज़ नहीं होती थी। वहाँ पे बस जीने वाला एक जरिया चाहिए था कि हम कैसे भी जिंदा रह सके। और ज़िंदा रहने के लिए आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए? खाने को चाहिए, ओबियसली, पीने को चाहिए एंड रहने को चाहिए। ये चीज़ें अभी है। आज के टाइम पे रहने के लिए बड़े बड़े बंगले हो गए, उस टाइम पे बस बारिश में बच के रह सके, धूप में बच के रह सके, वो बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में एक सिस्टम चलता था जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यानी कि अगर मान लो आज आपको कुछ ज़रूरत पड़ी कुछ चीज़ लेने के लिए, एग्जांपल आपको खाना है, आपका धान पूरा ख़त्म हो चुका है ना, आपको चाहिए यहाँ पे राइस। ठीक है, आप राइस खाते हो, आपके पास जो स्टोर था ख़त्म हो चुका है, अब आपको राइस किसी और बंदे से लेना है। तो आज के टाइम पे क्या होता है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, आप यहाँ पे 100 रुपीज़ लेके जाओगे मार्केट में एंड उसका 1 केजी राइस खरीद के लेके आओगे। लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे क्या होता था, अगर आपको राइस लेना है तो आपको जाना पड़ेगा किसी दूसरे बंदे के पास जिसके पास ऑलरेडी कुछ राइस है, बहुत ज़्यादा राइस है, वो आपको देने के लिए रेडी हो, बट इन रिटर्न वो कुछ और लेगा। हो सकता है अगर वो आपको यहाँ से राइस दे रहा है तो आपको इन रिटर्न वो हो सकता है वो कोकोनट लो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसके रिटर्न में कोकोनट ले सकता है, या फिर अगर आप राजस्थान वाले एरिया से तो शायद आपसे वो बाजरा ले सकता है, या फिर आपसे वो वीट ले सकता है यानी गेहूँ। यानी कि कुछ चीज़ें वो आपसे लेगा, उसके बाद ही वो कुछ चीज़ें आपको देगा। इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम।
एनी सिस्टम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है, बस थोड़ा सा इसका डिफरेंट फॉर्म आ चुका है। मैं खुद एक राजस्थान के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। जैसे मुझे वहाँ गए हुए काफ़ी साल हो गए, बट स्टिल वहाँ पे एक सिस्टम चलता है, क्योंकि वहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो वो क्या करते हैं, देखो 2 किसान हैं, मान लो एक किसान ये हो गया, एक किसान ये हो गया, इसके पास ही बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इसके पास ही बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अब मान लो इस बंदे को अपने खेत में काम करवाना है, हो सकता है धान लगवाना है, फिर कटवाना है, और उसको आदमी चाहिए कम से कम 10 से 15 आदमी, और एक घर में ये लोग 5 आदमी है। तो क्या करता है, खुद इस खेत में काम करने लग जाते हैं, और इस किसान को बोलते हैं तुम लोग अपने घर पे जो 5 लोग हो वो भी आके मुझे यहाँ पे अपने खेत में काम कराने के लिए हेल्प कर दो। 5 दिन 10 दिन लगता है और इस खेत का पूरा काम हो जाता है। लेकिन जैसे 1-2 महीने बाद में इस खेत में काम आता है, इसका भी काम करना है, तो ये क्या करता है, बोलता है उस दिन देखो 1 महीने पहले मैंने तेरी हेल्प की थी, अब तेरे 5 आदमियों को मेरे पास भेज और मेरे खेत का भी काम करवा दे। सो दिस इज़ ऑल्सो ए बार्टर सिस्टम। पहले इस बंदे ने अपने आदमी भेज के इसकी हेल्प करवा दी, कुछ दिनों बाद में ये बंदा अपने परिवार वालों को भेज के हेल्प करवा दी, जो कि एक बार्टर सिस्टम है। आज के टाइम पे पूरे दुनिया में ये सिस्टम अभी भी चल रहा है इन डिफरेंट फॉर्म। बट जो इसका एडवांसमेंट हुआ है विद करेंसी एंड मनी, तो यहाँ पे अब एक गड़बड़ चल रही है। अगर आपके बैंक में अभी मान के चलो 10 करोड़ रुपए भी है बैंक में, तो भाई वो सिर्फ एक नंबर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एंड यहाँ तक कि अगर आपके स्टॉक मार्केट ब्रोकर के अंदर अगर आपने गोल्ड के ETF लेके रखे हैं, तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू बस एक ही चीज़ का बचा है, जो कि है रियल गोल्ड एंड रियल सिल्वर। अगर आपके पास ये है तो ये आपकी मनी है, बाकी सारी चीज़ें बस एक नंबर है। आपको याद है कुछ सालों पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नोट्स को बंद कर दिया था रातों रात। वो चीज़ कभी भी वापस हो सकती है। ये अलग बात है कि उन्होंने बस ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया था। जिनके पास ब्लैक मनी थी उसका वैल्यू ज़ीरो हुआ, नॉर्मल पब्लिक का वैल्यू ज़ीरो नहीं हुआ, जो पैसा था उसका ज़ीरो नहीं हुआ। बट ये चीज़ ये प्रूव करती है कि जो करेंसी आपके हाथ में जो नोट्स है उसका एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। एंड उस चीज़ से आपको एक और सीख मिलनी चाहिए थी, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हुई। लेकिन अगर आप अभी 2025 में आगे ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ मनी, तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल नॉलेज में बहुत पीछे चल रहे हैं। इसके लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में गोल्ड का वैल्यू क्या है, एंड वाई ओनली गोल्ड, वाई नॉट कॉपर, वाई नॉट स्टील। अगर आपने 10-12 भी पढ़ा है, आपने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बहुत कुछ आता है, मुझे बोलो क्या उसमें सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर यही 2 कम है? इनसे भी और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो बहुत कम होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। अभी आप देखो किसी केमिस्ट्री बुक उठा के देख लो, वहाँ पे एक हेडिंग होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। भाई वो तो गोल्ड से भी बहुत कम हो जाते हैं, फिर उनका वैल्यू कहाँ गया? तो ये जानने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी कि वाई ओनली गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊँ विद वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल, तो मैं आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ जिसमें बोलूँगा वाई ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि एक मनी के रूप में देखा जाता है। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने वीडियो में क्वेश्चन भी राइज किया था कि स्टॉक मार्केट एक बबल है, क्या ये फटने वाला है? अगर आपका ये सवाल है तो मेरा जवाब तो यही रहेगा कि स्टॉक मार्केट का बबल लाखों टाइम बन चुका है, लाखों टाइम फट भी चुका है। तो अगर फिर से ये बबल फटता है तो कोई नई बात नहीं होने वाली है। बट इतना ही है कि जब भी बबल फटता है कुछ ना कुछ उसका रीज़न ज़रूर होता है, यानी रीज़न रियल नहीं होता है। हमारे जो नेता या फिर जो भी है वो रीज़न दिखा देते हैं, लोगों को पागल बना देते हैं, एंड हम बन भी जाते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा के बता देता हूँ। अगर आपको याद है तो आई थिंक 1 या 1.5 साल की बात हो चुकी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे बीजेपी पार्टी जीतने वाली थी इंडिया में, एंड बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने एक चीज़ बोली थी स्टॉक मार्केट से पहले, यानी कि सॉरी रिजल्ट से पहले, कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, ये सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है। एंड लोगों ने ज़बरदस्त भर भर के पैसा लगाया, पार्टी जीती भी, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट बहुत ही खतरनाक क्रैश हो गया था। तो वो भी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि स्टॉक मार्केट में इस तरह से बबल बनाया भी जाता है एंड वो अपना फट भी जाता है। सो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको आइडेंटिफाई करो, गोल्ड के बारे में जानो, सिल्वर के बारे में जानो, पैसे के बारे में जानो, उसके बाद ही अपना पैसा लगाओ। एंड अगर आप आज खुश हो रहे हो कि आपके बैंक में 10 लाख या 10 करोड़ पड़े हुए हैं, तो भाई थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो पैसा नहीं है, पैसा है, ऑब्वियसली बात है, बट यू शुड हैव गोल्ड इन रियल लाइफ। उसके बाद अगर आपके बैंक में कुछ नंबर दिख रहे हैं तब आप वेल्दी हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ही ली है पैसे के बारे में,
तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि डॉलर या फिर रुपीज़ या फिर जो भी करेंसी है उसका वैल्यू गिरते क्यों जा रहा है। आपने देखा होगा, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ रुपीज़ का वैल्यू गिर रहा है, डॉलर का नहीं गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी कुछ सीखने की या जानने की ज़रूरत है। डॉलर का वैल्यू भी गिर ही रहा है, बट उसको रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। वो आपको बाद में और कभी समझाऊंगा। तो उसका पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ या समझा देता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। ये सब सिस्टम पूरा स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ बैंक्स। मैं सिर्फ एक बैंक का नाम नहीं बोल रहा, पूरे वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े बैंक है, जो उनकी वजह से चीज़ें होती है, एंड जो लालची नेता है उसकी वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल ले लो, आज इस बैंक के पास जो बैलेंस है वो 0 रुपीज़ है। अब यहाँ पे एक बंदा है, वो आता है एंड बोलता है कि मेरे पास 1000 रुपीज़ है, मैं अपनी बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्या हो गया, ये 1000 रुपीज़ इस बंदे से बैंक के पास आ गया। बैंक का बैलेंस अभी 0 से 1000 हो चुका है। अब क्या करेगा, एक बैंक क्या बोलती है कि मैं ये आपके 1000 रुपये संभाल के रख रहा हूँ अपने पास, एंड मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा 1 साल का 4%, यानी कि हाँ ठीक है 4% देने वाला 1 साल बाद में। लेकिन बैंक भी बहुत होशियार है। इनका एक रूल है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहूँगा। बैंक का एक रूल्स होता है कि जो पैसा बैंक के पास अभी आया है, जस्ट डिपॉजिट हुआ किसी का अकाउंट में, उसका सिर्फ 10% वो अपने पास रख सकती है, बाकी का 90% वो किसी को लोन भी दे सकती है। तो नेक्स्ट डे क्या करेगी ये बैंक, 1000 रुपये का 90%, जो कि कितना होता है 900 रुपया, ये सीधा किसी ना किसी को लोन दे देगी बैंक, ठीक है। किसी को लोन दे दिया, एंड अब भी क्या करेगा, जिस बंदे को लोन दिया उसको क्या बोल रहा है कि 1 साल का मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूँगी लगभग 12%, जो कि इंडिया में एक ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट है। तो आप देखो अब एक्चुअली हुआ क्या है, जो मार्केट में अब परचेसिंग पावर है वो कितनी हो चुकी है। इस बंदे के पास 1000 रुपये की परचेसिंग पावर है, क्योंकि भाई इसका पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है ना, जब इसको चाहिए गूगल पे करेगा और कुछ भी चीज़ खरीद सकता है। यानी कि इस बंदे के पास 1000 रुपये की परचेसिंग पावर है। बट इस बंदे ने, जिसने अभी बैंक से लोन लिया है, कितना रुपये लिया, 900 रुपया, तो इसके पास भी तो 900 रुपये का परचेसिंग पावर है। सोचो अगर आपने किसी बैंक से या फिर कहीं से भी 900 रुपये का लोन लिया, इसका मतलब आपके पास 900 रुपये है, आप इसको यूज़ करके कुछ भी खरीद सकते हो। तो मार्केट में अब परचेसिंग पावर बन चुकी है 1900 रुपया। लेकिन रियल में कितना पैसा था स्टार्टिंग में, ध्यान से देख लो। स्टार्टिंग में तो रियल मनी तो 1000 रुपया था, लेकिन परचेसिंग पावर अब 1900 रुपये की बन चुकी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, बैंक इसके बीच में देखो, इसको 4% दे रही है और यहाँ से 12% कमा रही है, तो 8% का टोटल खुद नेट टू नेट प्रॉफिट भी तो कर ही रही है, वो भी एक इसके अंदर आके ऐड होगा। तो भाई ये है एक्चुअल मनी जो थी स्टार्टिंग में, वो ये थी 1000 रुपये की, लेकिन इसकी जो करेंसी है वो अभी 1900 प्लस वो 8% भी जो बैंक कमाने वाली है ये हो चुकी है। तो ये रीज़न होता है कि करेंसी का वैल्यू गिरते जा रहा है। अब क्योंकि बैंक्स जो है यूएस मार्केट, वो डॉलर को भी कंटिन्यूस प्रिंट करती जा रही है, ये सोच कर कि मैं इसको लोन दे दूँ, उसको लोन दे दूँ, उसकी वजह से उसका वैल्यू भी गिर रहा है। रुपीज़ का वैल्यू भी गिर रहा है, जितने भी है यूरो, उसका वैल्यू भी गिर रहा है। एंड आई डोंट थिंक आपको ये चीज़ अभी समझ में आई जो मैंने आपको बोली है। इस पार्ट को, इस वीडियो के लास्ट वाले पार्ट को 10 बार 20 बार देखो, तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा व्हाट इज़ मनी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आंसर भी कर दिया, व्हाट इज़ मनी, वाई गोल्ड, वाई ओनली सिल्वर, वाई नॉट योर कागज़ का टुकड़ा।